वादी कशीर मज बेहयाई उरूजस पे श्रीनगर किस नौगाम इलाकस मज फहशी हुंद दंद करन वोल अख ग्रुप पुलिस तरफ गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट में दफा 73 हवाले समात जारी, सरकारी वकीलों तरफ दलील पेश करने शुरू। तो सुप्रीम कोर्ट में वकीलों तरफ मजबूत दलील पेश, सारी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। उमर अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। इसरो तरफ खलास मज सोजन आमद चंद्रयान 3 ये आज शाम पत सॉफ्ट लैंडिंग कर तत दुरुस्त मुल्कस मज खसूसी पूजा पाठ संज करनस अलाव कईहन जायन पे मुसलमानों तरफ दरगाहन मज खसूसी मंग मंग त करने आमज। ये जन दिल मज कायम निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि हिंज दरगाह पे आज अमे हवाले खसूसी दुआ करना आई तो तकरीब मज शिरकत करन वाले लूकों तरफ वन आमुद जे तिमन ओस अमुक बेसब्री सान इंतजार तो आज सपुद ये इंतजार खुशी मज तब्दील। इस वक्त हम दिल्ली में दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में मौजूद हैं, जहां पर चांद पर जिस तरह से सेफ लैंडिंग हुई है उसके बाद यहाँ पर एक चादर चढ़ाई जा रही है। आप तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से चांद पर जो सेफ लैंडिंग हुई उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है, निज़ामी लोग हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर आपको चादर चढ़ाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ बिलाल साहब हैं जो चादर चढ़ा रहे हैं, और जिस तरह से देश भर में दुआएं हो रही थी, इसी तरह से दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में भी सुबह से दुआएं की जा रही थी कि अल्लाह ताला इस मकसद को जिससे हमारे वैज्ञानिक, हमारे साइंटिस्ट लगातार कोशिश कर रहे थे वो पूरा कर दे, और अल्लाह ताला ने उस मकसद को पूरा किया है। और उसके बाद यहाँ पर दुआ की जा रही है। दुआ में आप देखेंगे तस्वीरों में तो हज़ारों की तादाद में लोग आज यहाँ पहुँचे हैं, और ये दुआ की गई कि जिस तरह से सेफ लैंडिंग हो और उसके बाद की जो आगे की प्रक्रियाएँ हैं, जो प्रोसेस हैं, वो भी पूरे हों। आज देश भर में एक खुशी का माहौल है। एक जो इंतज़ार था सुबह से, आज वो इंतज़ार ख़त्म हुआ है, और हज़ारों की तादाद में लोगों को जो इंतज़ार था वो पूरा किया है। और आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो आज दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन पे सैकड़ों की तादाद में लोग पहुँचे थे। हालांकि सुबह से दुआएं की जा रही थी, सुबह से इस वक्त का इंतज़ार किया जा रहा था कि यहाँ पर इस तरह से लैंडिंग हो, और लैंडिंग के बाद यहाँ पर चादर का जो एहतमाम है वो किया जाए। आज आप लोगों ने क्या दुआ की है और चादर चढ़ाई है, कितना इंतज़ार था आप लोगों को सुबह से? सुबह से बहुत इंतज़ार था, और ख़ास दुआ थी कि सेफ़ लैंडिंग हो, और जो है भाई ये इंतज़ार था, और ख़ास दरबार में दुआ थी, अल्लाह ताला से दुआ थी कि जो सेफ़ लैंडिंग हो। जिस तरह से आज ये एक खुशी का मौका आया है, दुनिया भर के लोगों की नज़र थी और दुआएं लगातार हो रही थी, क्या उम्मीद थी आप लोगों को कि सेफ़ लैंडिंग हो जाएगी? मतलब पूरी तरह से भारत इंशाल्लाह पूरी उम्मीद थी कि जो है सेफ़ लैंडिंग होगी, और ख़ास दुआ चल रही थी कि जो है सेफ़ लैंडिंग हो। हमें बहुत खुशी है, सेफ़ लैंडिंग हुई है, सेफ लैंडिंग हो गई है। अब आगे की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, उसके लिए भी कोई ख़ास दुआ करेंगे आप लोग? उम्मीद तो यही है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो आगे के लिए क्या दुआ जारी रहेगी? इंशाल्लाह दुआ जारी रहेगी, और जो हिंदुस्तान का नाम होगा इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। हमारे हिंदुस्तान की सेफ़ लैंडिंग हुई है वहाँ पे, बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। हालांकि चूँकि पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, ज़्यादा बोलना नहीं जानते हैं, ज़्यादा चीज़ों को नहीं समझते हैं, लेकिन इतना ज़रूर समझते हैं कि दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से यहाँ से जो दुआएं होती हैं, उन दुआओं का कितना असर होता है, उसका असर है। और इन लोगों की अपनी एक ख्वाहिश थी कि उस लम्हे को, उस पल को ये अपने कानों से सुने, और आज वो सुनने को मिला। और मैं ख़ुद दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया मौजूद हूँ, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आज लोगों ने जो दुआएं की थी, आज उसका नतीजा इनको मिला है। मुझे और मेरे सहयोगी साजिद को दीजिए इजाज़त। आप देखते हैं हमें ताबिश कमाल के साथ। यपर जम्मू कशीर हिंद LG मनोज सिन्हान इसरो के साइंसदानन मुबारकबाद पेश करान वोनमुत जे यह मुल्क बापत फख्रच कत। आज देश को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है सर, इसके ऊपर आपके विचार जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से ये देश के लिए एक गौरवमय क्षण है, और पूरे हिंदुस्तान को टीम चंद्रयान, इसरो और देश भर के वैज्ञानिकों पर गर्व है, जिनके कारण ये बड़ी उपलब्धि देश ने हासिल की है। आज जो भारत ने उपलब्धि हासिल की है, मैं समझता हूँ कि वो अभी तक दुनिया के किसी देश ने हासिल नहीं की है। ये देश का गौरवमय क्षण है। पूरा हिंदुस्तान आज
स्वतंत्रता दिवस के ठीक 8 दिन बाद इतनी बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ कुछ जश्न को और दुगना करता है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, भविष्य में इस तरह के और मिशन जो देश ले रहा है, इसे पूरी मानवता का कल्याण। यपरि जम्मू कश्मीर मज अत मौके पे भारतीय जनता पार्टी तरफ कईहन जायन पर तकरीबन हुंद संज कर आव। यथ दौरान खुशी हुंद इजहार कर आव। तत पार्टी हिंद रियासती सदर रविंदर रैनान अत मौके पे वोनमुत ज मुल्क पतमन कैंचन वरियन दौरान तरक्की हिंज वत पे गामजन तो प्रेथ शोब तरफ बेहतरीन कारकर्दगी हुंद मुजाहिर करने तो यह वजह ज मुल्क आज इसरो च कामयाबी पे खुशी मनावान। भारत माता की जय। भारत सभी देशवासियों को हृदय की गहराई से चंद्रयान के चंद्रमा पर पहुंचने के इस पावन मौके पर, इस खुशी के मौके पर, इस सफलता के मौके पर सभी देशवासियों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई और अनंत मंगल कामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे जो साइंसदान हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी में, साइंस में, इन्वेंशंस में भारत बड़ी तेजी से दुनिया में आगे बढ़ रहा है। हमारे वैज्ञानिकों की लंबी मेहनत, कड़े परिश्रम का ये परिणाम है कि आज हमारा देश भारत सफलतापूर्वक, कामयाबी से चंद्रमा पर पहुंच गया है। इंडिया ऑन मून, हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने यह नारा दे दिया कि जिस स्थान के ऊपर, जिस साउथ पोल में चंद्रमा के भारत का चंद्रयान 3 जो विराजमान हुआ है, वो चंद्रमा के उस धरातल पर उतरा है। इससे पहले किसी भी देश का कोई भी स्पेस प्रोग्राम चंद्रमा के साउथ पोल तक नहीं पहुंचा था। लेकिन ये हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के साइंटिस्ट्स ने ये साबित कर दिया कि भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, नई इन्वेंशन, आविष्कारों में भी दुनिया का बादशाह है, सरताज है। करोड़ों करोड़ हिंदुस्तान वासियों को, जो पूरी दुनिया में बसते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, और साथ ही साथ पूरे दुनिया में जहां जहां भी हिंदुस्तानी हैं, हमारे देशवासी हैं, उनको दिल की गहराइयों से इस कामयाबी, इस सफलता की बहुत बहुत बधाई। मैं जो भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो के जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, साइंसदान हैं, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं जो हमारे देश के यंग साइंटिस्ट हैं, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, वो और मेहनत करेंगे और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में, नई नई टेक्नोलॉजी तकनीक्स में हमारा देश और आगे बढ़ेगा। शेरवानी हाल वर्मुलिस मज ये आज इंतजामिया तरफ अमे हवाले तकरीब हुंद सांज करना आव। यथ दौरान इंतजामी के अफसर तो एहलकार तकरीब मज मौजूद है। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुद मुल्क बापत यह फख्रच कत तो अस पज यिथन मौकन पर रलित मिलित खुशी हुंद इजहार करुन। की जो चंद्रयान 3 इसके स्पेस क्राफ्ट की जो लैंडिंग हुई,
ये पूरे मुल्क के साथ साथ पूरे JNK में भी हमने इसको पूरा देखा। यहाँ पे मल्टीपर्पज़ सिनेमा हॉल जो है हमारा यहाँ पे बारामूला म्यूनसिपल काउंसिल में, ये पूरा लाइव स्ट्रीमिंग जो चल रहा था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला की जानिब से, बिल्कुल हम सब लोग मुलाजिम जो थे वो सब लोग यहाँ पे बैठे थे और हम बिल्कुल लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे, जहाँ पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी खिताब किया। और ये बिल्कुल हमारे मुल्क के लिए बहुत एक खुश समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छी बात है कि आज हिंदुस्तान मुल्क एक पहला मुल्क है जिसने लूनर सोलर पोल में जो है ये जगह जो हमने जहाँ पे ये लैंडिंग की है, तो इंडिया इससे नंबर 1 पे आ चुका है लूनर लैंडिंग में। आपको बताऊं, एक्सप्लोरेशन की जहाँ बात है, इंजीनियरिंग की जहाँ तक बात है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ISRO की जो टीम है पूरी, हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं कि जो आज उन्होंने ये चंद्रयान 3 जो यहाँ पे उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग जो कराई, बिल्कुल हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हमारे मुल्क में है, मुझे लगता है कि हम अब दुनिया भर के आपको मालूम है उस टाइम में हमारा जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई तो साउथ पोल में हमारा ही एक मुल्क है जिसने यहाँ पे लैंडिंग कराई है। तो ऑफ कोर्स ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, और जो मुल्क हिंदुस्तान इस टाइम तरक्की कर रहा है इस टेक्नोलॉजी के, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट के इन मरहलों में, उम्मीद करेंगे कि आगे भी आपको मालूम है इनका जो ये चेक करने का आयॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, जो इसकी डेंसिटी चेक करने के लिए जो आज सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चंद्रयान 3 जो है, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए लाएगा। आपको बताऊं कि जहां जम्मू कश्मीर की बात है, यहाँ हर एक जो बंदा इस टाइम देख रहा है कि हमारा मुल्क किस तरफ और कितना तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जो इस टाइम हमारे मुल्क के लिए है और ख़ासकर जो JNK के लिए ये है कि जहाँ तक हिंदुस्तान तरक्की करेगा तो उसके साथ जितने स्टेट है, UT है, वो तो ऑटोमेटिकली एक तरक्की, और जहाँ भी हमारे मुल्क को एजाज़ हासिल होगा उसका जो एक इफ़ेक्ट रहता है वो पूरे स्टेट्स और पूरी यूनिट। नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, ये तजरती वक्फ।